Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and today we are going to discuss on very interesting topic जो सबको देखने में मजा आएगा. How much a fitness trainer can earn. 6,500 से लेके आज मैं 51,000 पे आया हूँ. बाकी सारे इंडस्ट्रीज के लोगों को ये क्वेश्चंस रहते हैं कि एक फिटनेस ट्रेनर की लाइफस्टाइल क्या होती है, वो कितने पैसे कमा सकता है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एंड ये एक पॉडकास्ट वीडियो है एंड वी हैव वन ऑफ आवर जर्नी मास्टर विद अस इन दिस पॉडकास्ट. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, if you haven't subscribed to our channel yet, don't forget to hit a subscribe button and a bell icon and share this video with all of your trainer friends and your friends who wants to get into fitness journey. So just welcome Journey Master Pranay. And Journey Master Pranay is a fitness trainer in It's All About Journey. And आज वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला है. जीरो से लेके एक स्क्रैच से लेके वो आज जितनी सैलरी कमा रहा है वहाँ तक वो कैसे आया. सो Journey Master Pranay, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देना. हाय, सो माय नेम इज़ प्रणय. बट आज की आइडेंटिटी मेरी ऐसी चुकी है कि मुझे सब लोग जर्नी मास्टर प्रणय बुलाते हैं. सब लोग मीन्स मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स तो डायरेक्ट मुझे और मास्टर ऐसे करके बुलाते हैं. तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्राउड फील होता है. सो यस, सो मैंने स्टार्ट किया ये 9 मंथ आगो. बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये इट्स ऑल अबाउट जर्नी किसी और की नहीं, तो ये खुद की मेरी कंपनी है. सो ये जो जर्नी मास्टर नाम है, ये एक छोटी चीज़ और सिर्फ नाम नहीं है, ये हर एक ट्रेनर के लिए, हर एक न्यूट्रिशनिस्ट के लिए अभी प्राइड बन चुका है. जर्नी मास्टर एक बहुत बड़ा प्राइड है जो हर कोई अपने नाम के पहले लगाना चाहता है. एंड हमारे सारे जर्नी मास्टर जो है वो प्राउड फीलिंग लेके वो खुद को जर्नी मास्टर्स बुलाते हैं. तो ऐसे ही आज जर्नी मास्टर प्रणय का वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है और मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस उसको पूछूंगा. वो आपके साथ उसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेगा, जिसमें से आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि, एंड काफ़ी लोगों को जानना भी, एक पर्सनल ट्रेनर का शेड्यूल क्या होता है. बट मैं यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर मेंशन नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा एक जर्नी मास्टर का सवेरे से लेकर रात तक का शेड्यूल क्या होता है. सो यस, सो आपने एक सही चीज़ कही कि पर्सनल ट्रेनिंग जर्नी मास्टर. तो यस, जर्नी मास्टर शेड्यूल ऐसे होता है कि मैं मॉर्निंग 5 AM उठता हूँ. उसके बाद मेरे कंटिन्यू सेशन रहते हैं बैक टू बैक 12 PM तक. उसके बाद मैं जिम के लिए रेडी होता हूँ. 1 PM मैं जिम चले जाता हूँ एंड उसके बाद 3 PM तक मेरा जिम चलता है. जिम से आने के बाद मेरा लंच एंड उसके बाद थोड़ा मैं हाफ आवर का एक नैप लेता हूँ. यस, वो ज़रूरी होता है थोड़ा नैप भी. एंड उसके बाद मेरे सेशंस रहते हैं इवनिंग में. एंड टीम मीटिंग ऑफलाइन रहते, कभी ऑनलाइन रहते. मैटर करता है वो कि कब हो रही है, कैसे हो रही है. एंड उसके बाद मैं सो जाता हूँ, फिर डिनर करता हूँ. उसके बाद मैं 11 बजे सो जाता हूँ ताकि प्रॉपर एक स्लीप पैटर्न भी अच्छा रहे मेरा. एंड यस, अगेन सेम 5 AM सेशन एंड स्टार्ट ऑफ द डे. सेकेंड क्वेश्चन ये मेरा भी है एंड काफ़ी सारे लोगों का भी है. लाइक मैं लोगों के साइड से तुझे क्वेश्चन पूछूंगा. बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑफलाइन ट्रेनिंग्स बेटर रहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग से, एंड उनको जानना भी है कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में क्या डिफरेंस होता है. तो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स बेटर होते हैं, ऑफलाइन बेटर होते हैं, क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों? सो सबसे पहले जो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग बेटर नहीं रहते, ऑफलाइन ट्रेनिंग बेटर रहते, उनको तो सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जाके हमारा पेज चेक करो, इट्स ऑल अबाउट जर्नी. तो आपको पता लगेगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग बेटर रहते या फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग बेटर रहते. ताकि हमने इतने अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन दिए कि आप लोग हम पे भरोसा करके आते. तो यस, कोई लोग रहते हैं कि जिनको रहता है कि नहीं हमें तो ऑनलाइन ट्रेनिंग पसंद नहीं है, मतलब ट्रस्ट इश्यूज रहते. सो वो काफ़ी लोगों को रहता है. तो बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपका डेली शेड्यूल भी अच्छा बन जाएगा. लाइक आपको जिम ट्रेनिंग करते हो तो जिम ट्रेनिंग के लिए आपको फिर घर से जाओ, जिम जाओ, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत रहता है. और जिम में लिमिटेशन भी बहुत रहते हैं. लाइक 45 मिनट्स में आपको एक मैनेजर टाइम देता है, 45 मिनट्स में ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट लो. तो 45 मिनट्स में ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट जिम में तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी वे से. सो यस, तो दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग इज आपके पूरे 24/7 दिन में क्या चल रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है. आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग अपॉइंट करते हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट दिन भर में क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, उसके ऊपर ध्यान रखता है. इवन जो पर्सनल ट्रेनर है, पर्सनल ट्रेनर भी आपका डे टू डे शेड्यूल उसको पता होता है, आप कब सोते हो, कब उठते हो, कब वर्कआउट करते हो. उसका हम ये पूरे डेटा का आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है. सो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ऑफलाइन ट्रेनिंग से ज़्यादा बेटर होते हैं. बिकॉज आपका एंड गोल होता है कि आपको रिजल्ट्स लाने, आपके फैट लॉस के रहो, मसल गेनिंग के रहो, तो ये रिजल्ट्स आपको लाने, ये एंड गोल है. तो वो आपको कौन से भी ट्रेनिंग्स में मिल सकता है. बट इफ़ यू वॉन्ट टू
enjoy all the journey, then I think online trainings with It's All और About ऑनलाइन Journey ट्रेनिंग में are- और एक बेनिफिट ऐसे मिलता है कि लाइक आपका पूरा डेली शेड्यूल ट्रैक रहता है। लाइक मतलब हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जो हमसे बिना पूछे कुछ खाते भी नहीं खाते है। नहीं। यस, तो अभी कहाँ हमें जाते कभी नहीं, कभी उठते कभी नहीं। कभी हमें ऐसा लगता है कि हम उसके पेरेंट्स बन गए। एग्जैक्टली Yes. एग्जैक्टली। सो ये एक बेनिफिट होता है कि क्लाइंट की सारी चीजें हमें पता रहती है और उसके हिसाब से हम लोग अच्छे से उनको गाइड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग्स। उसके बाद का क्वेश्चन ऐसा है कि मे बी ये सारे लोगों के लिए नहीं, बट जो फिटनेस ट्रेनर्स है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको ये चीज़ जाननी होगी प्रोबेबली। एक जर्नी मास्टर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने इंटरव्यूज के राउंड के थ्रू जाना पड़ता है और कितने पापड़ पेलने पड़ते हैं, तब जाके वो जर्नी मास्टर का टैग मिलता है। ये सबसे मतलब ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था तब मेरे को 3 इंटरव्यू से गुजरना पड़ा था। सो फर्स्ट इंटरव्यू मेरा नॉर्मल हुआ था तो मुझे लगा कि यस मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। लेकिन सेकंड इंटरव्यू में जब आया मेरे को पसीने आ चुके थे। मैं मतलब ऐसे श्योर कर रहा था, मेरी बॉडी पूरी श्योर कर रही थी यार मेरा इंटरव्यू सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। एंड उसके बाद थर्ड इंटरव्यू मेरा फिर टेक्निकल वो राउंड हुआ। उसके बाद मेरे को एक पॉसिबिलिटीज आ गई कि यस मैं जर्नी मास्टर बन चुका हूँ। लेकिन उसके पहले की बात बताता हूँ, इट्स ऑल ओवर जर्नी को मैं मतलब ज्वाइन करने से 2 साल पहले से फॉलो करता हूँ। एंड तब से मेरे ये था कि नहीं अपने को भी इट्स ऑल ओवर जर्नी को ज्वाइन करना है, जर्नी मास्टर बनना है, वो टैग लेना है। और सबसे बड़ा एम यार यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज आते हैं उनको ट्रेन करना है। एंड वो चांस मुझे मिला तो मैं थैंक्स कहता हूँ कि इट्स ऑल ओवर जर्नी को उन्होंने मुझे ये चांस दिया। एंड मैंने भी उनको कभी मतलब ऐसा दिखाया नहीं कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं पूरे मेरे एफर्ट्स डाल देता हूँ काम करने में। तो यस आई एम अ जर्नी मास्टर। तो एक जर्नी मास्टर बनने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। Yes. इंटरव्यूज के 3 राउंड्स में से जाना पड़ता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन राउंड, फिर टेक्निकल राउंड, उसके बाद आप टीम में मैनेज हो सकते हो नहीं हो सकते उसका डिस्कशन राउंड। एंड पर्सनली मेरे साथ भी एक राउंड होता है। उसके बाद एक जर्नी मास्टर का टैग आपको मिल सकता है। एंड उसके ऊपर और एक चीज ये है कि हमारे टीम में वैकेंसी होनी चाहिए। उसके बाद ही एक ट्रेनर आके इंटरव्यू दे सकता है। एंड वही इट्स very hard to become a journey master because we want to provide a best service to each and every client जो हमारे पास है उनको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, इसलिए हम इतने सारे इंटरव्यूज लेते हैं। एंड उसी के बाद वो जर्नी मास्टर का टैग मिलता है। गेटिंग बैक टू योर पास्ट में कैसा था, मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में आके कितने साल हुए और कैसे तूने फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर किया था? यस सो मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में आके अभी 4 साल हो रहे, बट वो 4 साल का एक्सपीरियंस मैं लास्ट 3 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा तो काफ़ी वर्स्ट था मेरे लिए वो, क्योंकि अब ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए बट मैं बोलता हूँ क्योंकि बाकी लोगों को भी पता चले कि एक जिम ओनर को ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि नहीं उनके ट्रेनर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, उनको कैसे रखना है, क्योंकि वो भी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उनको भी रखता है कि वो बाहर से आ रहे हो, उनका खाना पीना अच्छे से होना चाहिए। सो मैं एक जिम में था, जिम का नाम मैं क्लोज नहीं करूँगा। ओके, सो फर्स्ट जिम थी मेरी पुणे की, तो वहाँ पे मैं वर्क कर रहा था। मेरे 3 महीने हो गए थे, मेरी सैलरी नहीं हुई थी, तो मैं बहुत टेंशन में आ गया था। मैं तब दिवाली का टाइम था, दिवाली टाइम बोल तो हमारे लिए बहुत बड़ा टाइम होता है। मेरे घर जाना था, मैं लिटरली रोया था उनके सामने कि सर मुझे सैलरी दो। तो तब जाकर उन्होंने मुझे आधी सैलरी दी। तब मुझे लगा कि नहीं मुझे जिम चेंज करना चाहिए। तो मैंने ऐसे करते करते 10 से 12 जिम मैंने चेंज किए पुणे में। फिर उसके बाद पुणे में फिर उसके बाद मैं लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन लगने के बाद जिम्स क्लोज, सब क्लोज। उसके बाद मैं 7-8 मंथ्स टोटली मतलब पूरा मूड डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, लाइनअप नहीं था, कुछ भी शेड्यूल नहीं था, मैं पूरा मतलब डिमोटिवेट हो चुका था। फिर मैं देखा कि यस हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर मैं यहाँ पे आया। यस उस यहाँ पे आने के बाद भी मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू था वो सैलरी को लेके। लेकिन जब मेरे अकाउंट में फर्स्ट मंथ की सैलरी 7th ऑफ मेरे को अभी डेट भी बताया वो 7th ऑफ जून को मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी। तो जैसे कि इंटरव्यू में बोला गया था कि आपकी फर्स्ट सैलरी 7th ऑफ जून को आएंगे, तो उसी डेट पे मेरी फर्स्ट सैलरी रही। मुझे वो मैटर नहीं करता कि मुझे वो कितनी सैलरी क्या है क्या नहीं आई, बट मुझे वो अच्छा लगा कि टाइम पे आई, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता। तो तब से मेरे को और ज़्यादा मतलब ये मिलने लगा कि नहीं इसमें तो अभी अपने को बहुत जान डाल देनी है। उसके बाद मेरा प्रोग्रेस बढ़ता गया, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ते गए। उसके बाद टाइम ने मेरे को हेल्प किया, ऋत्विक ने मेरे को हेल्प किया कि परंतु ये कर सकता है वो कर सकता है। दिन में 2-3 बार ऋत्विक कॉल, दिन में 2-3 बार सर को कॉल, गौरव सर को कॉल, तो ये सब कुछ चलता था। उसके आज मैं 6500 से लेके आज मैं
51,000 पे आए हो, तो ये चीज़ मैं जिम में नहीं कर सकता। हॉनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं जिम में ये चीज़ कर ही नहीं कम time में सकता। और पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती थी कि मैं ये फील्ड भी छोड़ देता अगर जिम में रहता हूँ। एग्जैक्टली, मेरा क्वेश्चन वही था कि 5-4 साल पहले फिटनेस इंडस्ट्री को लेके जो माइंडसेट था और आज फिटनेस इंडस्ट्री को लेके जो माइंडसेट है, उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें यही डिफरेंस है कि अगर मैं जिम में रहता तो आज मेरे फिटनेस इंडस्ट्री मैं खुद भी जिम नहीं मारा रहता अगर मैं जिम में अगर ट्रेनिंग दिया रहता तो। और जस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग में आके जब मैं इंस्टाग्राम ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं, अब मुझे जिम फ्लोर पे पैर ही नहीं रखना है। किसी ने मुझे अगर 1 लाख भी सैलरी दी तो भी मैं जिम में जाके काम नहीं करूंगा। ये मैंने मेरे माइंडसेट में डाल के रखा है। यस, और एक चीज ये भी है कि मेरे दोस्त लोग भी बोलते थे कि क्या है, तो दिन भर यही करते रहते, दिन भर यही करते रहे। मैंने बोला भाई ये मेरी कंपनी है, तो मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। जो मजा आता है वो बाकी लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपने को पता है कि एक जर्नी मास्टर बन के हम लोग कितना हमको मजा आता है कि ये दिन भर का जो काम रहता है वो एक्चुअली एज अ काम बोल के हम करते ही नहीं है। वो हम लोग एक बस दिन का मजा आ रहा है, ये चीज करने में मजा आ रहा है तो करते रहना है, बस ये चीज सोच के हम काम करते हैं और उसमें हमको और मोटिवेशन मिलता है काम करने में। तो अब तक की तेरे लाइफ में सबसे बेस्ट एडवाइस तेरे को किसने दी है और क्या दी है? मैं छोड़ के, मैंने जो एडवाइस दी है वो बताना नहीं है, मैं छोड़ के किसी ने सबसे बेस्ट एडवाइस किसने दी है और क्या दी है? सबसे बेस्ट एडवाइस तो मेरे घर वालों ने दी है कि देख बोले तू जिम में था तो बहुत परेशान रहता था बोले, लेकिन आज तू इसमें काम कर रहा है इट्स आवर जर्नी में। उनको मैंने बताया कि मैं फॉरेन ट्रेनर्स को, फॉरेन क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ, इन्फ्लुएंसर को ट्रेन करता हूँ, ताकि मेरी मम्मी देखती थी महाभारत तो मैं शफाक नाज को ट्रेन करता था, मेरी मम्मी और शौक तू इसको ट्रेन करता है। तो मेरी माम ने एक ही चीज़ बताई कि नहीं, कुछ भी हो जाए इस इंसान का भरोसा तो तोड़ना नहीं। तो यही चीज़ मैंने एक सीखी है कि नहीं, अभी फुल ट्रस्ट किया है तो फुल ट्रस्ट के साथ ही काम करना है, कभी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है। एडवाइस तो जो मिला है तुझे, मतलब वो तेरे पेरेंट्स से ही मिला है कि जहाँ पे अभी काम कर रहा है वहाँ पे तुझे मजा आ रहा है, तो वो एक ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है कंपनी के साथ, स्पेसिफिक पर्सन के साथ। तो ये सारे, नॉट इवन फॉर फिटनेस इंडस्ट्री, सारे लोगों को एक मैसेज हो सकता है कि आप कहाँ पे भी काम कर रहे हो तो लॉयल्टी, ब्लाइंड ट्रस्ट से काम करो, तब जाके उसको आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। What is your goal for next 5 years? आगे आने वाले 5 सालों में तो खुद को कहाँ देखता है? As a journey master तेरी कितनी ग्रोथ तुझे एक्सपेक्टेड है और तू कहाँ तक पहुँचने वाला है? एज ए जर्नी मास्टर मेरा एक गोल है कि 5 इयर्स का, कि मेरी एक खुद की टीम हो, टीम इट्स ऑल ओवर जर्नी में, कि मेरे अंडर 10 से 15 पर्सनल ट्रेनर्स हो, जर्नी मास्टर्स हो, जिनको मैं हैंडल करूँ, जिनको मैं एक वे दूँ, जिनको मैं बताऊँ कि तुम लोग को ये करना है, तुम लोग को ये गोल अचीव करना है, उनका मैं टीम लीडर बनूँ। ये मेरा एक स्पेसिफिकली 5 इयर्स का गोल नहीं बोल सकता हूँ, ये मेरा 3 इयर्स का गोल है और वो चीज़ मैं 3 साल में करके दिखाऊंगा। टचवुड, ये जो चीज़ और ये जो गोल आज प्रणय ने रखा है नेक्स्ट 3 इयर्स में, तो वो पूरा होगा। एंड आई होप, मुझे भी लगता है, आई बिलीव ऑन दैट कि ये गोल अचीव होने वाला है, बिकॉज वी आर पुटिंग हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू आवर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन एंड गिविंग गुड रिजल्ट्स, एंड आई नो दैट्स व्हाट विच इज गोना टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल। अगर हम लोग क्लाइंट को अच्छा ट्रेन कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स उनको दे रहे हैं, तो ही अपने को और ज़्यादा क्लाइंट्स मिलने वाले। तो दैट्स व्हाट इट इज़, जस्ट गिव गुड रिजल्ट्स एंड गिव गुड सर्विस टू योर क्लाइंट्स एंड एनी बिजनेस कैन बूम। ये सेगमेंट 3 है, मे बी हम इसको बॉयज टॉक बोल सकते हैं। जब जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम में एक इनिशियल फेज रहता है, तो हर एक जिम मारने वाला बंदा जिम में जाके कुछ तो स्टूपिड चीज़ करता है, जिसको हम लोग एक ट्रेनर्स ब्रो साइंस बोल सकते, नहीं तो बाकी लोग बोलते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है जिम, ब्रो साइंस बोल सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो तूने सबसे पहले जिम में जाके की थी? तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ की थी कि मुझे वो रिस्ट कल का मशीन नहीं पता था, तो उसमें वैसे बैठ गया और मैं इसमें बाइसेप कर रहा हूँ, तो मेरे पे 2-3 लोग हंस रहे थे, तो मुझे उस टाइम के लिए बुरा लगा था कि यार उनको पता था, मेरे को बताया नहीं। फिर मैंने वो चीज़ से एक चीज़ सीखी कि अगर अपन उस चीज़ सीख रहे तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आगे वाला अगर कुछ गलत करे तो उसको बताना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे को 5 साल से आती है कि मतलब नहीं, कोई अगर गलत कराए तो उसको करेक्ट करना है। बट वही है, सबसे स्टूपिड चीज़ मेरे साथ वही हुई थी कि मैंने रिस्ट के मशीन के साथ बाइसिकल कर दिया था। तो ये हर किसी के पास साथ ये चीज़ होती है एक्चुअली। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं सबसे पहले जिम में गया था और ट्रेनर ने सोच के रखा था कि इसकी मजा लेना। तो मैं लैट पुल डाउन मारने बैठा था, तो मेरे को ट्रेनर ने बोल दिया कि तेरे को 1 मिनट में 100 बार लैट पुल डाउन मारना। तो मैं येड़े जैसे एकदम लाइट वेट ला के ऐसे जोर से लैट पुल डाउन करा और किसी ने मेरा वीडियो भी नहीं लिया। तो ऐसी चीज़ें हर किसी के साथ होती है। एनीवेज, इनिशियल फेज में जिम ज्वाइन करने के पीछे क्या रीज़न था? अभी
मुझे लगता है कि 70% लड़कों को जिम ज्वाइन करने के पहले उसके पीछे एक लड़की रीजन होती है। नहीं, एक लड़की रीजन हो सकती है जिम ज्वाइन करने के पहले, नहीं तो फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज होती है कि जहाँ पे हम सोचते हैं कि यार अब कुछ तो अचीव करना नहीं तो बॉडी बनाना है। तो तेरे केस में ऐसा क्या रीजन था? मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैं बेसिकली मैं चामोशी मतलब गढ़चिरौली से हूँ, तो मैं नागपुर शिफ्ट हुआ था। तो मेरा 6 मंथ में मेरे को काविड बोलते हैं हमारे इसमें, और उसके बाद मेरे को अपेंडिक्स भी हो चुका था। तो उसके बाद मेरा पूरा वेट लॉस हो चुका था, मतलब मैं 49 kg तक आ चुका था। फिर मेरे खुद को देखने को मतलब ऐसे परेशानी होती थी, मैं क्या करूँ। फिर मेरे को ऐसे मोटिवेशन मिला कि नहीं यार अभी तो अपने को जिम ज्वाइन करना चाहिए, थोड़ा बॉडी बनाना चाहिए, मतलब खुद को अच्छा दिखना चाहिए। पहला मेरा मोटिव तो यही था कि मेरे को सिर्फ टी-शर्ट टाइट होना चाहिए। तो मैंने सिर्फ इसीलिए मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो फिर मेरे को सिर्फ जिम ज्वाइन किया, मैंने 6 मंथ फुल डेडिकेशन फुल कंसिस्टेंसी के जिम मारा। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार इसमें तो रिजल्ट मिलते हैं, अगर कंसिस्टेंसी रही तो ऑब्वियसली रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर मैंने जिम कंटिन्यू रखा। उसके बाद मेरे को लगा कि यस अभी इसमें हम जिम मारे तो क्यों ना हम यही फील्ड सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद मैंने K11 भी ज्वाइन किया, फिटनेस अकेडमी। सो नंबर 1 फिटनेस अकेडमी बोल सकते हैं। यस। सो उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट किए, बस यही हुआ मेरे साथ जिम ज्वाइन करने का मतलब एक। सो प्रणय इज वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम दोज 30% जो लड़की के रीजन के बिना जिम आके जिम ज्वाइन किया है। हु इज योर बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर इन रियल लाइफ? मतलब जो इन्फ्लुएंसर नहीं तो बॉडी बिल्डर को देख के तू मोटिवेट होता है और तेरे को लगता है कि यार मेरे को बॉडी बनाना है, मेरे को जिम जाना है, ऐसा कौन सा influencer? यस। सो वो है एंड्रू, टाई एंड्रू, हाँ। जो फॉरेन का है। ऑब्वियसली उसको देख के मतलब मेरा एक टाइम ऐसे था कि मैं उसके वीडियोस लगा के मैं जिम मारता था। तो मैं उसको आज भी देखता हूँ, मतलब आगे भी देखते रहूंगा क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है बंदा। मतलब उसको देख के मुझे ऐसे लगता है पॉजिटिव आते हैं मेरे अंदर। तो वो मेरा एक मतलब ये बन सकता है कि फिटनेस मॉडल या फिर मेरा फिटनेस इन्फ्लुएंसर की उसको देख के मैं वर्कआउट करते जाऊँ और उसको देख के मैं फॉलो कर जाऊँ। तो आज भी मैं 15 मिनट का जब कार्डियो करता हूँ तब मैं उसका एक वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ और मैं देखते रहता हूँ। वो वैसा होता है कि लाइक सारे लोगों को कुछ ना कुछ वीडियो लगा के कोई इन्फ्लुएंसर का, बॉडी बिल्डर का मोटिवेशन मिलता है वर्कआउट करने के लिए, हर किसी का होता है वैसे। We are moving to third segment of our video, which is gonna be a rapid fire questions. फटाफट प्रणय को क्वेश्चन पूछने वाला और बिना सोचे तेरे को उसका आंसर करना है। So first question is gonna be, who is that बॉडी बिल्डर जिसके साथ तेरा एक ड्रीम वर्कआउट सेशन रहेगा, उसके साथ वर्कआउट करके तेरे को मजा आएगा? सो वो मेरा बॉडी बिल्डर रहेगा, ऑब्वियसली मैं इंडिया के सिलेक्ट करूंगा, तो वो रहेगा संग्राम चौगुले। ऐसा कौन सा वर्कआउट का जैम है, मतलब म्यूजिक है, जो म्यूजिक सुन के तेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है वर्कआउट करने में? सो अभी मेरा वो हुआ है कि मुझे बीट्स सुन के मजा मिलता है। बीट्स सुन के मेरे को ऐसे फायर लगता है मेरे शरीर में कि नहीं अब तो बहुत मारना है। स्पेसिफिक गाना कौन सा है वो? टेक्नो। तेरी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है? मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट। फेवरेट डाइट फूड जो खा के तेरे को मजा आता है? चिकन राइस। फेवरेट डे ऑफ वर्कआउट, मतलब चेस्ट डे, बैक डे, लेग्स डे, कौन सा डे? बैक डे। Those were the 5 questions of rapid fire questions. So moving to segment 4, ये सबसे इंटरेस्टिंग वाला सेगमेंट है जो टॉपिक मैंने बोला था कि हाउ मच अ जर्नी मास्टर और अ फिटनेस ट्रेनर कैन अर्न। तो उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं और आपको ये सेगमेंट देख के बहुत मजा आएगा और मे बी मोटिवेशन भी मिलेगा। तो प्रणय, तेरे लास्ट 3 मंथ्स के सैलरी हम लोग अपने व्यूअर्स को बोलते हैं, तो नवंबर मंथ में तेरा कितना सैलरी था? सो नवंबर में मेरा सैलरी था 35,000 रुपीज़। दिसंबर में कितना था? दिसंबर में मेरा सैलरी हुआ 38,600 रुपीज़। एंड जनवरी में? जनवरी 51,000 रुपीज़। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये सैलरीज में। एंड ये पॉडकास्ट भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि 50,000 सैलरी ये एक एवरेज आईटी सैलरी से भी ज़्यादा सैलरी है, और एक पर्सनल ट्रेनर और अ जर्नी मास्टर इतनी सैलरी कमा सकता है। एंड आई थिंक एंड इवन फॉर प्रणय 50,000 इज़ नॉट अ गोल, बट उसके ऊपर वो जाने वाला है 101%। बस सिर्फ ये वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे कि सारे लोगों को पता चल सके कि एक जर्नी मास्टर कितनी सैलरी कमा सकता है और एक फिटनेस ट्रेनर ऑनलाइन फिटनेस इंडस्ट्री में कितने पैसे कमा सकता है। जब तूने इट्स ऑल अबाउट जर्नी ज्वाइन किया था तब तेरी सैलरी कितनी थी? 6,500 रुपीज़। फर्स्ट मंथ का सैलरी था 6,500 रुपीज़ एंड 6,500 रुपीज़ से 51,000 रुपीज़ की जर्नी प्रणय ने कंप्लीट की। तो इसमें कितना टाइम स्पैन लगा? इसमें मुझे 9 मंथ्स लगे। सो बेसिकली मैंने ये सोचा था कि मैं 6 मंथ में करूँगा, बट वो थोड़े से इसमें रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो टाइम पीरियड दिया है उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट वो मेरे को करना है। बट उसके बाद मैंने मेरे को टाइम लिमिट दिया कि मेरे को 1 साल में 50,000 रुपये सैलरी करना है। तो उसके लिए मैं आपको मैसेज डाला था कि सर मुझे ये सैलरी अचीव करनी है। तो सर ने बोला थी
तू कर लेगा 1 साल में। वो भी Yes. 51,000 सैलरी हॉलीडेज कट होके आई है। Yes, yes. Holidays, TDS cut होके आई है। गोवा के ट्रिप के अगर 5 दिन कट नहीं होते तो मे बी इससे भी ज्यादा सैलरी आ सकती थी। Yes. तो दैट्स व्हाट इट इज। अ फिटनेस ट्रेनर, ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर और अ जर्नी मास्टर कैन इजीली अचीव सैलरी ऑफ मोर देन 50,000 रुपीज। और उसके लिए प्रणय को 1 साल भी नहीं लगा, उसने 1 साल के अंदर ये चीज़ अचीव की है। जो अपकमिंग फिटनेस इंडस्ट्री में लोग आना चाहते हैं, जो फिटनेस ट्रेनर्स है, जिनको ऑनलाइन फिटनेस इंडस्ट्री में आना है, तो उन लोगों को तू क्या टिप्स देगा कि जो सैलरी तूने अचीव की है, उतना सैलरी, उतना पैसा कमाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? सो उनको तो मैं पहले फर्स्ट चीज़ यही बोलूँगा कि आप अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आ रहे हो तो ये समझ के मत चलो कि आगे वाले बैठे जो होते हैं अपने क्लाइंट्स, वो बेवकूफ़ होते या फिर स्टूपिड होते कि उनको हम कुछ भी बता देंगे तो कर लेंगे। तो आगे वाले बैठने वाला भी जब आपको इतना पे कर रहा है तो वो भी कुछ कम इंसान नहीं है। तो यस, तो फर्स्ट चीज़ यही बोलूँगा कि क्लाइंट के साथ लॉयल रहो। उनको आप सिखाओगे कंसिस्टेंट कैसे रहा जाता है, उनसे आप अच्छे से बात करो, उनसे आप फैमिलियर रहो, तो वो चीज़ आपको और आगे ले जा सकती है। तो मेरे इसमें वही है कि मैं सभी क्लाइंट के साथ मतलब मैं मेरी फैमिली समझ के उनको ट्रीट करता हूँ। एग्जैक्टली। एंड सेकंड थिंग ऐसा है कि मेरे मतलब मैं क्लाइंट के साथ उनका टाइम मैनेजमेंट कर लेता हूँ अच्छे से। उनको मैं सब चीज़ें बताऊँ कि ऐसे होता है कभी कभी कि वो किसी वेट से जाते हैं तो उनको डिमोटिवेट हो जाता है, उनको मोटिवेट करने का काम हमारा होता है। ऐसा नहीं कि वो डिमोटिवेट हो रहे और वो बोल रहे कि सर अभी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो आप उनको छोड़ दो। आप उनको फोर्स करो या फिर उनको मोटिवेट करो, उनको बताओ कि यस आप अगर ये छोड़ते हो तो और आप डिमोटिवेट होते हो, मतलब उनको डिमोटिवेट करना नहीं, उनको मोटिवेट करना है। एग्जैक्टली। यस, सो यही मेरा एक और पॉइंट है। एंड उसके बाद सबसे पहली चीज़ तो आपको अच्छे से बात करना होगा क्लाइंट के साथ। ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो मैं सबको बताना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि कैसे होता है कि अभी मेरे क्लाइंट्स तो ऑलमोस्ट यूएस क्लाइंट्स है, मतलब जो अपने इंडियन से या फॉरेनर्स है, ठीक है। तो पूरे मेरे यूएस क्लाइंट्स है तो उनके साथ मैं मतलब एकदम फैमिलियर करता हूँ। तो आज ही हुई है मेरे साथ वो चीज़ कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है कि यस प्रणय, अगले 2 साल के बाद अगर मैं इंडिया में आके कुछ जिम डालना चाहती हूँ तो जिम का पूरा संभालने वाला आप। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं और लोग हमारे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे साइड से भी मैं 2-3 टिप्स दूंगा ये चीज़ के ऊपर कि एक फिटनेस ट्रेनर और ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनर इतने पैसे कैसे कमा सकता है। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सब लोगों को ध्यान में रखनी वो है बेटर रिजल्ट एंड क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। अगर क्लाइंट हमारे पास आ रहा है तो उसका मेन मोटो वही है कि उसको अमेजिंग रिजल्ट चाहिए, तो बस वो चीज़ के ऊपर फोकस रखो। एंड गोल इज गिविंग गुड रिजल्ट्स एंड सेटिस्फैक्शन टू आवर क्लाइंट्स। क्लाइंट को जो जर्नी है वो पूरी क्लाइंट ने एंजॉय करनी चाहिए और उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तभी जाके जो सबसे अच्छा वाला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है माउथ पब्लिसिटी, आपका क्लाइंट ही जाके आपका मार्केटिंग करने वाला है, तो उसको अच्छे रिजल्ट्स दो। सेशंस कभी मिस मत करो, टाइमली मैनर में उसके सेशंस कंप्लीट करो, टाइम पे सेशन लेने जाओ, टाइम पे उसका सेशन खत्म करो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लगती छोटी सी चीज़ है बट ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है। और दूसरी जो चीज़ है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो नहीं तो डायरेक्टली क्लाइंट्स अगर ले रहे हो तो आपको उनके साथ लॉयल रहना है। क्लाइंट के साथ अगर लॉयल रहोगे तो क्लाइंट आपके साथ लॉयल रहेगा और वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ ट्रेनिंग के लिए आपके साथ ही रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फोकस करनी है। एंड कुछ फ्लैश जैसा कुछ टिप और नॉलेज हम लोग तो दे नहीं सकते, और एक्चुअली नहीं भी है कि आप ये करो आप इतना पैसा कमाओगे। सारे जो पैसे आप कमाने वाले हो आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड है। आप जितना मैक्सिमम एफर्ट्स डालोगे, आप कैसे एफर्ट डालते हो उसके ऊपर। एग्जैक्टली, जितना आप एफर्ट्स डालोगे उतना आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो just follow all the steps whatever Pranay and me have mentioned. This is how we are ending this podcast by giving maximum value to all of you, the people who wants to get into fitness field और जो personal trainers already fitness field में काम कर रहे हैं। I hope आपको ये podcast पसंद आया रहेगा। जस्ट आपके जो रिव्यूज़ है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ऐसे काफ़ी सारे पॉडकास्ट लेके हम लोग आने वाले हैं। आज मैंने फिटनेस ट्रेनर के साथ पॉडकास्ट किया है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट लोगों के साथ भी पॉडकास्ट बनाने वाले हूँ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल एंड वेट फॉर अमेजिंग कंटेंट। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हिट सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना एंड लाइक भी करना। टाटा, बाय बाय एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।